अभी जो हमने इससे फर्स्ट वीडियो में किया मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, उसके बाद हमने किया फर्स्ट वार के दौरान ऐसा क्या हुआ कि लोग जो थे वो ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ हो गए, उपनिवेशवाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गए। क्या क्या कारण किए थे हमने, क्या क्या कॉजेज़ थे वो। फर्स्ट क्या था, युद्ध का जो था वो एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स ने जो था वो कर्जा लेना शुरू किया था। उस कर्जे को उतारने के लिए उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया और रूरल एरिया में जो था वो गांव में से लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। 1918-19 में जो था वो अकाल पड़ा हमारे देश में, जिसकी वजह से फसलें ना हुई और लोग जो थे वो भूखे मरने शुरू हो गए थे। 2021 में जो थे वो 12 से 13 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे फेमाइन की वजह से और एपिडेमिक की वजह से। फिर 1915 में हमारे देश में महात्मा गांधी जी आए। उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई, किस चीज़ का सहारा लिया, सत्याग्रह का। 3 सत्याग्रह आंदोलन किए उन्होंने। कौन कौन से थे, 1960 में चंपारण इंडिगो फार्मर्स के लिए, 1917 में खेड़ा गुजरात में फार्मर्स के लिए नो टैक्स पे, और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल एम्प्लॉयज़ के लिए, सूती कपड़ा मिल मज़दूरों के लिए। उसके बाद जो था वो रॉयल टैक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो सब आंदोलन हो रहे थे, सत्याग्रह हो रहे थे, लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो रहे थे, इसको दबाने के लिए उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो था वो एक एक्ट पास किया, रॉयल टैक्ट। रॉयल टैक्ट नाम से एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत क्या था कि किसी भी इंडियंस को जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलते थे या जो कुछ भी करते थे, उनको बिना उनका जुर्म बताए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। क्या था ये, क्या था बेटे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक पावर दे दी गई थी। किस चीज़ की पावर दे दी गई थी, पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल लीडर्स को दबाने के लिए उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इसको जो था वो काला कानून भी बोला जाता था। क्यों था इसको काले कानून का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें जिसको भी जेल में डाल देते उसको वकील, दलील, अपील करने की परमिशन नहीं थी। 2 साल के लिए उसको ना तो उसका जुर्म बताया जाता था, ना वो वकील कर सकता था, ना ही वो इसके अगेंस्ट अपील कर सकता था। तो इसके लिए क्या किया गांधी जी ने, 1919 में नेशनल वाइड सत्याग्रह, रॉयल टैक्ट के विरोध के लिए गांधी जी ने पहले हमने देखा 3 उन्होंने सत्याग्रह किए थे, तीनों में उनको जो था वो सक्सेस मिली थी। तो 1919 में महात्मा गांधी जी ने रॉयल टैक्ट के विरोध में नेशनल वाइड जो था वो सत्याग्रह शुरू करने की कोशिश की। क्या था रॉयल टैक्ट, क्या था बेटे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1918 में जो था वो रॉयल टैक्ट पास किया था। इस एक्ट के तहत क्या था, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था, उसको वकील, दलील और अपील करने की भी परमिशन नहीं दी जाती थी। तो जब गांधी जी ने नेशनल वाइड सत्याग्रह आरंभ किया, शुरू किया 1919 में, तो 1919 में जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने रॉयल टैक्ट का विरोध किया। कैसे किया उन्होंने विरोध, लोगों ने जो था वो रेलवे स्टेशन जो थे वो वहाँ पर स्ट्राइक कर दी थी, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थी, पुलिस चौकियों को आग लगानी शुरू कर दी थी, गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पूरे उसमें जो था वो उस एरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ का जो था वो हेड था, वो तब कौन बना दिया था, जनरल डायर उसका हेड बना दिया गया था। तो जनरल डायर जो था वो आर्मी कंट्रोल करता था। जनरल डायर ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ का मीनिंग क्या होता है कि पूरा कंट्रोल जो होता है वो आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। पूरा जो भी हमारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है वो सब आर्मी के कंट्रोल में हो जाता है। लोकल पुलिस जो है वो कुछ नहीं करती। जैसे देश में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, वैसी सिचुएशन हो जाती है मार्शल लॉ के दौरान। तो उस समय उस टाइम जो था वो 13 अप्रैल का दिन था 1919 को, पंजाब में अमृतसर में जलियांवाले बाग में जो था वो लोग जो थे वो वैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों को नहीं पता था कि बाहर गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है, जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है। तो जनरल डायर जो था वो उस बाग में गया, वहाँ पर उसने जाकर उस बाग के मेन गेट से एंट्री की। वहाँ उसका एक ही गेट था, जलियांवाले बाग का एक ही गेट था, चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। तो वहाँ पर एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था। जनरल डायर ने वहाँ जाकर क्या किया, आय हाय,
कितने गई?